हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे इंट्रानेटल नर्सिंग केयर प्लान्स के बारे में। हम जब भी एंटीनेटल, इंट्रानेटल या पोस्टनेटल केयर प्लान बनाएंगे तो इसमें किसी भी डिजीज़ कंडीशन को मेंशन नहीं किया जाता है, क्योंकि जब हम किसी भी डिजीज़ कंडीशन को इंक्लूड करेंगे तो हाई रिस्क में प्रेग्नेंट वुमेन चली जाएगी। इसलिए हम नॉर्मल कंडीशन लाइक फटीग, एंजाइटी और न्यूट्रिशन डेफिसिट ऐसे नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। नाउ स्टार्ट करेंगे। इसमें पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डेटा ऑफ पेशेंट लिखते हैं। फर्स्टली पेशेंट का नाम पूछेंगे, उनकी एज क्या है, इसके अलावा ऑब्स्टेट्रिक स्कोर क्या है। ऑब्स्टेट्रिक स्कोर में जैसा कि मैंने पहले बता चुकी हूँ, जी पाल या गटपाल को फॉलो करेंगे। जी ग्रेविडा होता है और पी पैरिटी, ए से अबॉर्शन और एल से लाइव होता है। लेकिन जब भी हम जी पाल के अलावा गटपाल को फॉलो करते हैं तो उसमें जो जी तो होता है वो ग्रेविडा होता है, लेकिन टी जो होता है टर्म हो जाता है, पी से प्रीटर्म होता है और ए से अबॉर्शन, एल से लाइव। यहाँ पी पैरिटी है, वहाँ पी प्रीटर्म और टी टर्म होता है। नेक्स्ट डेट ऑफ एडमिशन कब हुआ, उसके बाद डेट ऑफ डिलीवरी नोट डाउन करेंगे। एंटीनेटल रिकॉर्ड में देखते हैं कि बुकिंग कब हुई थी। इसके अलावा लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड क्या था, पीरियड की डेट पेशेंट से पूछेंगे या फिर यूएसजी पे नोट डाउन होता है। और इसके अलावा नेस्ले फार्मूला को फॉलो करते हुए ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालेंगे। एंड जेस्टेशन एट फर्स्ट विजिट क्या था, ये नोट डाउन करेंगे पेशेंट से पूछ के। नेक्स्ट मेडिकल हिस्ट्री में देखेंगे पेशेंट को किसी टाइप की प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक एलर्जिक रिएक्शन, इसके अलावा कोई सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है और कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है, लाइक डायबिटीज़ में लाइक नॉन कम्युनिकेबल देखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, इसके अलावा कम्युनिकेबल लाइक ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री में देखेंगे कितने टोटल मेंबर हैं फैमिली में, नंबर ऑफ पर्सन्स एंड किस टाइप की फैमिली है, लाइक न्यूक्लियर है या फिर जॉइंट्स फैमिली है। डिजीज़ देखेंगे पेशेंट को किसी टाइप की क्रोनिक इलनेस तो नहीं है, इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर तो नहीं है, अदर एबनॉर्मेलिटी है तो नोट डाउन करेंगे। इसके साथ साथ हम मल्टीपल बर्ड्स की हिस्ट्री नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पेशेंट की सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखेंगे, जिसमें पेशेंट की रिलीजन क्या है ये देखते हैं। फैमिली इनकम कितनी है, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का देखेंगे। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में देखेंगे एज ऑफ मिनार्क, मतलब मेंस्ट्रुएशन कब आना स्टार्ट हुआ, ड्यूरेशन कितना है, इंटरवल कितने दिन का है, एंड फ्लो रेट कैसा है, माइल्ड है या मॉडरेट है। इसके साथ साथ डिसएमिनोरिया देखेंगे। मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ पेन तो नहीं होता पेशेंट को। मैरिटल हिस्ट्री में देखेंगे एज ऑफ मैरिज पेशेंट की कब हुई एंड कितने साल हो गए मैरिज के, एंड कंसेंट देखेंगे। नेक्स्ट डाइटरी पैटर्न में देखेंगे पेशेंट वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, इसके अलावा क्या लाइक्स है, डिसलाइक्स एंड हैबिट्स। नेक्स्ट पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में देखेंगे अगर कोई बच्चा है, जैसे मल्टी ग्रेविडा है, प्राइमी है तो प्राइमी ग्रेविडा लिख देंगे। अगर मल्टी ग्रेविडा है तो कब बच्चे का जन्म हुआ, फुल टर्म था या प्रीटर्म, एबॉर्शन, टाइप ऑफ डिलीवरी कौन सी थी, एनवीडी या एनवीडी मतलब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी थी या फिर सी सेक्शन डिलीवरी थी, और जो चाइल्ड हुआ उसका सेक्स क्या है, अलाइव है या नहीं, स्टिल बर्थ तो नहीं है। इसके साथ साथ उसका वेट लिखेंगे एंड रिमार्क। नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट प्रेगनेंसी में एडमिशन नोट्स में क्या क्या देखेंगे, कब पेशेंट एडमिट हुआ, कौन सा जेस्टेशन वीक चल रहा है, इसके साथ साथ मेम्ब्रेन इंटैक्ट है या रैप्चर्ड है, हाइट ऑफ फंडस क्या है, कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो गया है कि नहीं, एंड प्रेजेंटेशन देखेंगे सिफेलिक है, वर्टेक्स है या फिर कौन सा प्रेजेंटेशन नोट डाउन करेंगे। प्रेजेंटिंग पार्ट देखेंगे वर्टेक्स है, प्रेजेंटेशन में सिफेलिक या ब्रिज प्रेजेंटेशन देखेंगे। एंड पोजीशन में देखेंगे लेफ्ट है या राइट है, ऑक्सीपुट एंटीरियर है। इंगेजमेंट देखेंगे बेबी इंगेज हो गया है कि नहीं। इसके अलावा फीटस हार्ट रेट देखेंगे कितना है, एंड बाउल ब्लैडर को असेस करेंगे। नेक्स्ट प्री नेटल विजिट देखेंगे, कब पेशेंट प्री नेटल विजिट के लिए आई थी।
तब उनका वेट क्या था, हाइट क्या थी, इसके साथ साथ यूरिन में प्रोटीन एंड ग्लूकोज प्रेजेंट तो नहीं थे, बीपी क्या थी, FHR क्या था, इसके अलावा जेस्टेशन वीक क्या थी एंड पोजीशन क्या था बच्चे का एंड ट्रीटमेंट क्या दी। नेक्स्ट जनरल कंडीशन में देखेंगे पेशेंट की ब्लड प्रेशर क्या है, टेम्परेचर, पल्स रेट एंड रिस्पायरेटरी रेट, इसके साथ साथ यूरिन कैसा है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम ब्लड ग्रुप देखते हैं पेशेंट का कौन सा है और RS देखते हैं। इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन लेवल देखेंगे, कहीं पेशेंट एनीमिक तो नहीं है एंड VDRL क्या है, VDRL नेगेटिव है या पॉजिटिव है, HIV देखेंगे। इसके अलावा अदर कोई एबनॉर्मलिटी है तो नोट डाउन करेंगे और एग्जामिन करेंगे हार्ट, लंग एंड ब्रेस्ट का, इसके साथ साथ एब्डोमेन एंड पेरिनियम का एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट डिलीवरी रिकॉर्ड में फर्स्टली ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर देखेंगे, कब लेबर होना स्टार्ट हुआ था। इसके साथ साथ फुल डायलेशन सर्विक्स का किस टाइम पे हुआ था और मेम्ब्रेन जो है एमनियोटिक मेम्ब्रेन कब रैप्चर्ड हुआ था उसका टाइम लिखेंगे एंड प्रोम होता है प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर प्रेजेंट है तो यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। नेक्स्ट बेबी ऑफ डिलीवरी देखेंगे, जिसमें कब बेबी किस डेट पे बॉर्न हुआ, टाइम नोट डाउन करेंगे, जेंडर क्या है, मोड ऑफ डिलीवरी कौन सा नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी है या नहीं, इसके अलावा कंडीशन देखेंगे और अबगार स्कोर लिखेंगे। नेक्स्ट डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन देखेंगे, जिसमें देखेंगे कब प्लेसेंटा की डिलीवरी हुई, इसके साथ साथ मैनुअली डिलीवर किए या स्पॉन्टेनियसली एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटा कौन सी है, इसके अलावा देखेंगे प्लेसेंटा का वेट, कॉर्ड लेंथ कितना है एंड कॉर्ड इंसर्शन क्या है। इसके अलावा देखेंगे ब्लड लॉस कितना हुआ एंड पेरिनियम देखेंगे इंटैक्ट है या इपीजियोटॉमी परफॉर्म हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा मेडिकेशन दिया जा रहा है और लेंथ ऑफ लेबर कितना है और मोड ऑफ डिलीवरी कौन सी है। नेक्स्ट देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ लेबर, फर्स्ट लेबर के 4 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज देखेंगे कितना आवर्स है, अगर मल्टी है तो अगर मतलब प्राइमी है तो उसका 11 to 12 आवर्स होता है और अगर मल्टी है तो उसका 6 to 8 आवर्स फर्स्ट स्टेज होता है। सेकेंड स्टेज देखेंगे कितने आवर्स का है एंड थर्ड स्टेज अप्रॉक्स 50 to 20 मिनट का होता है। लास्ट में टोटल ड्यूरेशन लिख देंगे। देन देखेंगे मदर की कंडीशन कैसी है, जिसमें पल्स क्या कितना आ रहा है, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे एंड यूटेरस देखेंगे। इसके अलावा वेजाइनल ब्लीडिंग कितनी हो रही है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर तो नहीं है, सीवियर अगर हो रही है तो PPH की कंडीशन हो जाती है एंड लास्ट में लिखेंगे ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट की है। नेक्स्ट पोस्टनेटल वार्ड में पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस दौरान देखेंगे पेशेंट की कंडीशन, पल्स चेक करेंगे, बीपी चेक करेंगे एंड यूटेरस चेक करेंगे। बेबी की कंडीशन एसेस करने के लिए हार्ट रेट और टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है एक्यूट पेन रिलेटेड टू यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन एंड पेन स्कोर। सेकेंड है इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू इनएडिक्वेट रिलैक्सेशन या इनएबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेसफुल सिचुएशन एज एविडेंस बाय क्राइम। थर्ड है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू वेजाइनल ब्लीडिंग और फोर्थ है रिस्क फॉर पेरिनियल इंजरी रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ हेड ऑफ बेबी एंड लास्ट है नॉलेज डिफिसिट रिलेटेड टू डिलीवरी एज एविडेंस बाय फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चंस। नाउ एनसीपी बनाएंगे। फर्स्टली नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे, एक्यूट पेन रिलेटेड टू यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। देन नेक्स्ट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे। सबसे पहले पेन की ड्यूरेशन, लोकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक को एसेस करते हैं। देन वाइटल साइंस मदर की मॉनिटर करेंगे, कंडीशन को एसेस करेंगे, इसके अलावा काम पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है मदर को इंकरेज करेंगे बेड रेस्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर पेन हो रहा है तो वार्म कंप्रेशन या कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हैं। इसके अलावा बैक मसाज भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस सब से भी आराम नहीं मिल रहा है पेशेंट को तो एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करेंगे एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन।
नेक्स्ट लिखेंगे इंटरवेंशन। जो भी हम नर्सिंग इंटरवेंशन कर रहे हैं उसके बाद पेशेंट का पेन लेवल सब एक्सटेंट तक रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड डायग्नोसिस है इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेसफुल सिचुएशन। देन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले कोपिंग एबिलिटी एंड प्रेजेंट सिचुएशन पेशेंट की कैसी है इसको एसेस करेंगे। देन इनइफेक्टिव कोपिंग के कॉजेज़ को ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, और दूसरों से जैसे फैमिली मेम्बर से को एडवाइस करेंगे कि उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। इसके अलावा NPR नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो अपनी फीलिंग को शेयर कर सके। लास्ट में डाइवर्जन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, लाइक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए मदर को बोलेंगे। एंड जैसा कि बता चुकी हूँ साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इवैल्यूएशन देखेंगे, जिसमें इंटरवेंशन के बाद मदर इज एबल टू वर्बलाइज द एबिलिटी टू कोप अप एंड आस्क फॉर हेल्प व्हेन नीडेड। थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू वेजाइनल ब्लीडिंग, या फिर अगर एपिजियोटॉमी हुआ है पेशेंट की तो उसकी वजह से भी रिस्क फॉर इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे। फर्स्टली इन्फेक्शन के साइन को ऑब्जर्व करेंगे, मॉनिटर करेंगे। इसके बाद पेशेंट की मदर या पेशेंट की कंडीशन को एसेस करेंगे। नेक्स्ट मदर को एजुकेट करेंगे प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन करने के लिए एंड हैंड हाइजीन। इसके अलावा पेरिनियल हाइजीन को भी मेंटेन करने के लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट कोई भी प्रोसीजर अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन प्रिवेंट हो जाए। इसके अलावा एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करेंगे एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन। नेक्स्ट जो भी हम इंटरवेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बाद रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिड्यूस हो जाएगा। लास्ट में पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पेशेंट को बताएंगे। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक एंड लैचिंग मेथड के बारे में बताएंगे, और पेशेंट को एडवाइस करेंगे प्रॉपर डाइट लेने के लिए, बैलेंस डाइट विथ आयरन सप्लीमेंटेशन। हाइजीन में पेरिनियल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बोलेंगे। इसके अलावा न्यूबॉर्न केयर करने के लिए बोलेंगे एंड फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे। मदर को एडवाइस करेंगे कम से कम 3 साल का गैप दे। इसके अलावा वो कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बता सकते हैं।